हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस न्यू बुक से आज हम दोस्तों 8वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 146 से 166 तक। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए दोस्तों हिंदी का सेक्शन स्टार्टिंग में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, मनुष्य। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे कष्ट हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग क्या हो जाएगा, कष्ट। चलिए चौथा है, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? जवाब होगा सामान्य भूत में। देखिए निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? आप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, जहां दो या दो से अधिक धातुओं के साथ का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक। 8वां प्रश्न है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों, परिणामवाचक। वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? 9वें का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, बसेरा। देखिए 10वां है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम में दोस्तों निस हो जाएगा उपसर्ग। 11 है, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राइट ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? व्याप्त, इसमें दोस्तों हो जाएगी यण संधि। 11 देखिए समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देखिए देशभक्ति का समास विग्रह डैश और समास विग्रह का भेद बताना है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी वाला होगा। देखिए देशभक्ति के लिए समास विग्रह हो जाएगा देश के लिए भक्ति, और समास विग्रह कौन सा भेद है? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम डी होगा, आलोक। स्थावर का विपरीत क्या होगा? इसका डी होगा दोस्तों, जंगम। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? कोदंड का पर्यायवाची धनुष होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, झूठी खाई थी कसम। चलिए इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन ए होगा, खाद। 18, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? 18 का सही आंसर दीजिए दोस्तों। सही जवाब डी हो जाएगा, हाथ। 19 है, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों, अनुभूत। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? आशूर्यपश्या। 21, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों, निषेधवाचक वाक्य है ये। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 22 का डी होगा दोस्तों, स्वर्गीय।
23 है, निम्नलिखित वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल होगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। 24 है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? इसमें बी होगा दोस्तों, कोहली ने शतक लगाया। 25 है, निम्न में से देखिए विराम चिन्ह का कौन सा प्रयोग नहीं है, बताइए। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? राइट ऑप्शन सी होगा, उपदेशक। अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कभी नाव पर कभी कभी गाड़ी पर कभी नाव, देखिए कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी नाव पर, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी नाव पर। सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? जो वस्तु, देखिए जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? राइट ऑप्शन ए होगा, विभाव। 29 है, कुंडलियां छंद में कितने चरण है? इसमें दोस्तों 6 चरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा दोस्तों। देखिए विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? ये हो जाएगी दोस्तों तुलसीदास की। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? 32 का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। अब देखिए यहाँ पे पैसेज दिया है आपके सामने 33 से 37 तक। गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंतः स्थल में हीरे मणि माणिक और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तार अंतल गर्भ अनंत धन राशि से भरा है। इसके वक्ष को चीर कर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की इस धरती के अंदर विद्वान धनराशि। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? पूरा तो पढ़ा नहीं बट पॉजिटिव हम लोग देखते हैं आंसर। जो अपेक्षित परिश्रम से डर कर भाग्य का आश्रय ले, ठीक है, जो मेहनत नहीं करते भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो कायर कहलाते हैं। भाग्य को कौन सा दोष देते रहते हैं? भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? भाग्य को जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। आगे बढ़े दोस्तों। परिश्रम में कौन सी व्याकरणिक इकाई है? परिश्रम में दोस्तों संज्ञा हो जाएगा परिश्रम। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद के आधार पर मानकर करते हैं तब क्या होता है? तब हम लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। चलिए आ जाइए उस 37 नंबर के क्वेश्चन पे। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? सी ऑप्शन, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। एक और क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का, उसके बाद जीके का सेक्शन है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी के अंतर्गत दोस्तों भोजपुरी नहीं आती, ठीक है। चलिए अब हम जीके के पार्ट पे डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 114 से। क्लियर दिख रहा है दोस्तों? चलिए 114, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं
राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। डी देखिए डेसिबल, ध्वनि का मापन कैसे होता है, डेसिमल से। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, एथिलीन। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगला है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 72 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। राइट ऑप्शन सी होगा बिंदुसार। देखिए अमुक्तमाल्या जो तेलुगु में राज कौशल शासन कला की एक कृति है, इसकी रचना किसने की, इसकी रचना दोस्तों किसने की, कृष्णदेव राय ने की थी। वन 19 है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। राइट ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कैनिंग। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, मोहनचंद करमचंद गांधी। सेबी का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। सेबी का फुल फॉर्म देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एम.एस. स्वामीनाथन को देखिए किसके जनक के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा भारत के हरित क्रांति की जनक। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील है बैकाल झील। काली मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों बताइए, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक है। सबसे अधिक दोस्तों बताना है, देखिए सबसे अधिक बताना है इन चार ऑप्शन में। सही जवाब डी होगा पौंडीचेरी। और 126 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई। आईआईटी कानपुर दोस्तों 1959 में बना है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में है, इसका ये ऑप्शन बिठूर हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये दोस्तों बी ऑप्शन मुरादाबाद में है। 129 है राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। राइट ऑप्शन ए होगा दिनेश शर्मा ने। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय दोस्तों इसका प्रयागराज में है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 131 जीडी और सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा पुलिस अधीक्षक की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए होगा 1993। भारत ने डैश के साथ S-400 सौदा किया, किसके साथ किया दोस्तों, रूस के साथ। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट डैश के बराबर होता है। सही ऑप्शन बी होगा 1024 गीगाबाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 135 का बी हो जाएगा CAD। 136 है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन डी होगा मार्ले मिंटो सुधार। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है। ए ऑप्शन भारत के महान्यायवादी। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी। सी होगा 1862 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा डैश के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। इसका डी ऑप्शन धारा 133। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। सी होगा 12 महीने। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन डी होगा KV कामत। 42 है 1972 में स्थापित डैश अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है।
इसका ऑप्शन डी होगा स्वकार्यत महिला संघ। 143 है कश्मीर की देखिए दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? सी होगा A.S. दुलत। व्यूअर्स आयर्स किस देश की राजधानी है? ये दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है। 145 से देखिए करंट अफेयर्स है। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत ने 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका ऑप्शन ए होगा नई दिल्ली में। 46 है देखिए 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? ऑप्शन सी होगा ओमान। 147 मई 2024 में भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? बी है दोस्तों माइंड प्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। 148 है हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया? इसका ऑप्शन सी होगा मॉरिशस। 149 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 149 का सी हो जाएगा 159वां। हाल ही में UEFA चैंपियनशिप लीग 2023-24 का खिताब जीता। ये खिताब दोस्तों किसने जीता? रियल मैड्रिड, ठीक है, इन्होंने जीता। सेट नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। साथियों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। ओके, चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।